दो एकादशी विशेषतः हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक तो है देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। मान्यता यह है कि इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और इस प्रकृति को संभालता कौन है? उस 4 महीने तक इस संसार को चलाने का कार्य बाबा भोलेनाथ का होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि श्रावण मास में शिव जी की बहुत पूजा होती है ना। अब आ रही है देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा को त्याग करेंगे और उसके बाद से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि तुलसी शालिग्राम देव उठनी विवाह के बाद, देव उठनी जो एकादशी है उस पर ही तुलसी शालिग्राम विवाह होता है और इस विवाह में जो भी सम्मिलित होते हैं वो बहुत ही पुण्य भाग्यशाली होते हैं। उनके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक और बात, जो लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसे लोगों के लिए देव उठनी एकादशी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन, इस एकादशी पे रात्रि के समय भी हमें वैसी ही पूजा, वैसे दिन में भी पूजा करें और रात्रि में भी वैसी पूजा करें जैसी पूजा दीपावली पे हम लक्ष्मी नारायण भगवान की करते हैं। आप अगर देव उठनी एकादशी के दिन भी दीपावली की तरह लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, तो इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तो इसलिए पूजन करना ना भूलें, देव उठनी एकादशी पे व्रत करना ना भूलें। एक विशेष बात और कह दूं, जब व्रत करें तो इस व्रत के बाद जब व्रत का पारायण करें उस समय हमें तुलसी और आंवला के साथ ही इस व्रत को हमें पूर्ण करना चाहिए, पारायण करना चाहिए। भगवान का भोग लगाएं तुलसी और आंवला का और उसे ग्रहण करके हम उस व्रत को पारायण करें। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करें देव उठनी एकादशी की रात्रि में। आपको मंगलमय हो, शुभ हो, व्रत कीजिएगा। बहुत प्यारा संदेश है। कल यहाँ पर क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली क्या है? कल जैसे हम लोगों ने अभी दीपावली मनाई थी ना, देवताओं की दीपावली कल है। वो कथा में हम बता देंगे थोड़ी देर बाद में, पहले ये सुन लें। कल के दिन दीपदान करने का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? जो आपने धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन, ये तीनों दिन जो आपने दीप जलाए हैं उसका फल मिल गया राजा बलि को। किसको? तुम रह गए ठनठन पाल मदन, बस तुम्हारे पल्ले कछु नहीं पड़ो। लेकिन अगर कल के दिन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर हम दीपदान करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल हमें कल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें, कल के दिन किया हुआ कोई भी सत्कर्म, दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। अगर वो भी फल पाना चाहते हो, दीपावली इत्यादि का तीनों दिन वो भी फल पाना चाहते हो, आज का भी जो फल पाना चाहते हो और कल के भी जिस दिन का फल पाना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कल दीपदान कीजिए आप। कार्तिक मास का आखिरी दिन है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, देव दीपावली के नाम से जो जाना जाता है। कल के दिन कम से कम 5 दीपक गंगा जमुना नदी के तट पर, नर्मदा के तट पर अवश्य जलाने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, अंधेरा थोड़ा छा रहा हो, सूर्य जा रहा हो, चंद्र आ रहा हो, उस समय हमें अवश्य 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 5 दीपक दान करने चाहिए। और वो भी नदी के तट पे, सरोवर के तट पे, तालाब के तट पे, कुआं की मठ पे, ये अवश्य दान करने चाहिए। कम से कम 5 दीपक कल जलाने चाहिए। और हाँ, कल 5 दीपक वहां प्लस अपने घर में भी दीपक जलाएं, घर के बाहर दीपक जलाएं। चलो मैं कल आपके घर की नजर उतरवाता हूं, सुनोगे? कई बार ऐसा होता है हमारे घर पे कोई उल्टा सीधा कर देता है? तो वो घर की नजर कैसे उतारे? कल के दिन जब दीप दान करें तो एक घर के दीपक बाहर आके दान कीजिए और एक दीप से अपने पूरे घर की 7 बार ऐसे नई झाड़ू लीजिएगा
देखो मैं आजकल हो गया हूँ तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताने लग गया हूँ, पहले सिर्फ कथा ही सुनाता था। हाँ या ना? पहले सब नहीं बताया, बताना पड़े लोगों को। बीमार बहुत हो गए भाई, कोरोना में परेशान हो गए बहुत लोग। तो अब थोड़ा सा ये झाड़ फड़ूस वाला भी काम सीखना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए, जो तुम्हारे ऊपर झाड़ फूस करे कुछ ऐसा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब क्या करे, डिमांडेबल चीजें है भाई। कथा सुनने वाले लोग कम है आजकल। यही बताओ हमारा जैसे कैसे होगा, थोड़ा बताएं बताना पड़ता है, क्या करें। सुनो, नई झाड़ू लेना कल, आज चाहो तो आज भी कर लेना शाम को, और कल भी, दोनों ही दिन कर लो, क्या बुराई है, दोनों ही दिन करो। अच्छा है, कोई बुरे भाव से थोड़ी कर रहे हो, थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो लेके झाड़ू लेके दीपक लेके पहले दीपक से 7 बार ऐसे करना, घर की आरती उतारनी। अलाए वलाए कछु ना रहे, अलाए वलाए कछु ना रहे, ऐसे ही बोलो भगवान का नाम। नहीं, भगवान का नाम ले लेके, जिन भगवान को भी आप मानते हो, 7 बार ऐसे, और 7 बार फिर झाड़ू से ऐसे करें, और 7 बार झाड़ू से ऐसे करके घर की, और फिर उसको जमीन पे ऐसे 4-5 बार 5 बार ऐसे मार दें, और भगवान से, अपने आराध्य से प्रार्थना करें, नाथ हमारे घर में किसी का किया धरा कुछ न रहे, आपकी कृपा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उस झाड़ू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, कोई टेंशन नहीं, घर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दीपक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आस्था पे भी कई लोग, बूढ़ी माताएं हमारी ऐसी हैं कि बेचारों पे यूट्यूब चलाना नहीं आता है, फ़ोन उतना, बच्चे लोग मास्टर फ़ोन देते नहीं हैं, तो बेचारे रह जाते हैं। तो इसलिए अभी पहले से ही बता दूँ कि दीपक ऐसे करके 7 बार वो वहीं बाहर रख दें, घर के बाहर। झाड़ू को घर के भीतर ले जाएं, और दीपक घर में भी वैसे ही जलाएं जैसे दीपावली पे जलाते हैं आप। कल भी, वो देवताओं की दीपावली कल है, और 5 दीपक, ये हो गया तुम्हारे घर की नजर उतारने का टोटका। ऐसा जरूर कर लें कल, भगवान से प्रार्थना कर दें। और सभी देवता धरती पे होंगे कल, याद रखें, जितने भी देवता हैं सब धरती पे होंगे रात्रि के समय, क्यों देव दीपावली है, सब लोग धरती पे रहते हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करोगे तो अवश्य वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप ये प्रार्थना दिल से करें उनसे, अवश्य वो सुने आपकी प्रार्थना। लेकिन कल दीपदान अवश्य आप करें। अब हम हैं प्रयाग में संयोग से, संगम के तट पे। तो भाई घर में से एक आदमी भी चला जाए किसी आध्यात्मिक जगह पर, और वो वहां जाके दीपदान करे, तो सब घर वालों को ही पुण्य मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? तो जितने भी इस पृथ्वी पर देश विदेश में हमारे शिष्य हैं, आप सब चाहते हो अगर कि हम भी दीपदान करें, तो आप लोग अपना नाम गोत्र वहां पर लिखवाएं। अपनी जो भी सेवा इन्होंने बताई है हमारे संस्था के लोगों ने, वो करें। और आप सब की तरफ से कल हम जितने भी देवता धरती पर आएंगे, 5 दीपक, 1 दीपक, जितने भी आप कहेंगे, वो सब दीपक हम लोग यहाँ प्रयागराज में संगम के तट पर आप सब के नाम से जलाएंगे, जिससे आप सबको करोड़ों करोड़ों गुना इसका लाभ मिल सके और आपका कल्याण हो सके। इसलिए इन सब बातों का स्पेशली आप लोग ध्यान रखें। कल का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में कल, अभी जब कथा कर लें उसके बाद में अगर ध्यान रहा, अभी इसलिए बोल दिया, शायद कृष्ण जन्म में मुझे याद ही न रहे बाद में। जब आनंद आएगा तो कहाँ याद रहेगा। आज तो ठाकुर जी का जन्म है ना, वैकुंठपति का जन्मदिन है। तो वैकुंठपति जब कृपा करेंगे तो फिर रह जाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोग जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, हम सब उस पवित्र समय में अपने कल्याण के मार्ग में प्रशस्त हों और शुभ कार्य करें।